हाँ साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय तीन का क्या नाम है? धात एवं अधात। अब इसमें देखो दो होता है, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो हम पहले पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण। अच्छा, भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। भौतिक गुण वो होते हैं जिसमें स्टेट या स्थिति परिवर्तन होने के बाद पुनः उस स्थिति में ले आ सके। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझो, भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण ये है, जैसे आपने क्या किया, पानी को बर्फ में बदला, बर्फ में, ठीक है। आपने क्या किया, पानी को आप बर्फ में बदल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बर्फ को क्या कर सकते हो, पानी में बदल सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण की बात अगर हम करें तो रासायनिक गुण जो होता है, जैसे आप लकड़ी है कोई, अब लकड़ी को आपने क्या किया, जला दिया, जला के आपने राख बना दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या, लकड़ी अगर एक बार राख में बदल गई तो दोबारा राख लकड़ी में नहीं बदल सकती। तो कहने का मतलब स्थिति जो हुई, स्टेट जो हुई, दोनों कंडीशनों में बदली। लेकिन भौतिक में और रासायनिक में अंतर क्या है कि इसमें भौतिक में आप पुनः उसी स्टेट में ला सकते हैं, उसी स्थिति में ला सकते हैं, जबकि रासायनिक में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार लकड़ी की स्टेट या स्थिति बदल दी, राख में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर ये संभव नहीं है कि आप राख को लकड़ी में बदल पाओ। तो यहाँ पे जो भी हम चीजें पढ़ेंगे, अभी हम क्या करेंगे, भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अब भौतिक गुणधर्म में पहला क्या है, ये आपने देखा होगा, जितनी धातुएं होती हैं उनकी जो ऊपरी परत, धातु कहने का मतलब शुद्ध रूप में जब होती हैं तो उनकी जो ऊपरी परत होती है वो चमकदार होती है। और धातु की ऊपरी परत के चमकदार होने का जो गुणधर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक। अगला है आघात वर्धनीयता। अगली क्या है, आघात वर्धनीयता। अगला है धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं के अंदर ये जो गुण होता है, आप क्या कर देखो, धातु जो होगी उसको आप चाहें तो पीट कर चादर के, जैसे एल्युमिनियम आप देखते होंगे, एल्युमिनियम की चादर होती है, लोहे की चादरें बना दी जाती हैं। ये सारे क्या हैं, सारी की सारी धातुएं हैं। तो धातुओं के अंदर ये गुण होता है कि क्या कर सकते हैं, आप उसको पीट कर पतली चादर के रूप में क्या करते हैं, बना सकते हैं। और जो किसी धातु के या किसी जो धातु आपकी हैं उसको जो पीट कर चादर के रूप में बनाने का जो धातुओं के अंदर गुणधर्म होता है, उसी गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। नेक्स्ट, धातु को पतले पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। देखो, जो धातुएं होती हैं उनको पतले से पतला का आप खींच सकते हो। उसका एग्जाम्पल जैसे हम सोने का लेते हैं, जो सोना होता है सबसे ज़्यादा उसको लंबा खींच सकते हो। अगर ऐसा पॉसिबल ना होता तो जो आप सोने की ज्वेलरी बनाते हैं ना बन पाती। आप सोने की ज्वेलरी देखें तो बहुत पतले पतले तार बना के उसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए, 1 ग्राम सोने से आप क्या कर सकते हैं, 2 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। धातुओं में जो खींचने का गुण होता है यही क्या कहलाता है, तन्यता। और सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा होता है, सोना होता है। उसके बाद चांदी और बहुत सारे हैं, तो लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो सोना तन्य होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के एग्जामों में कई बार ये पूछा गया है कि 1 ग्राम सोने से कितनी मीटर लंबी आप क्या है, तार बना सकते हैं या खींच सकते हैं। तो ध्यान रहे कि 2 किलोमीटर लंबी तार आप बना सकते हैं। और ये इसमें एक चीज़ ये पूछा था, सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, तो ये भी आपको याद रहे कि सबसे तन्य धातु होती है वो हमारी सोना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला जो भौतिक गुण है, जैसे हमने सुना है कि जो धातु होती है, जो आपको पढ़ने को मिलता है, धातुएं जो होती हैं उष्मा की सुचालक होती हैं। पहले तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं, एक वर्ड आप सुनते होंगे उष्मा का सुचालक, और एक सुनते होंगे आप वैद्युत का सुचालक। दोनों में फ़र्क क्या है? उष्मा का सुचालक होने का मतलब ये है कि उस धातु से या उस पदार्थ से उष्मा का प्रवाह हो तो वो क्या कहलाएगी, उष्मा सुचालक। अगर किसी धातु या तार से विद्युत का प्रवाह हो तो ये क्या कहलाएगी, विद्युत सुचालक। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, उष्मा का सुचालक। धातु जो होती है उष्मा सुचालक होती है। ये बात हम प्रूफ कैसे करेंगे, हमने क्या किया कि एक अपना स्टैंड लगा दिया, स्टैंड में क्या किया, एक धातु की कोई रॉड है उसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद नीचे हमने बर्नर जलाया। जब हम बर्नर जलाएं तो देख रहे हैं कि इसकी जो
यहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ तक। लेकिन जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एंड पे टच करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे भी गर्म हो गया है, यहाँ पे भी जल रहा है। जैसे आप देखें जो यूज किया जाता है, क्या कहते हैं, कुकर। कुकर में क्या होता है, ऊपर से एक रबड़ लगा दी जाती है जिससे क्या हो, आप जले नहीं। और अगर आप रबड़ हटा दें तो देखो जो स्टैंड होता है, स्टैंड पे तो आप नहीं, आपकी गैस नहीं रखी होती है, कुकर का पोर्शन रखा गया होता है, लेकिन आपका जो वो क्या कहते हैं हैंड जो होता है वो भी जलने लगता है। उसका कारण क्या है कि हमारी उष्मा, जैसे यहाँ पे लगातार उष्मा मिल रही है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा, इस उष्मा का प्रभाव यहाँ तक आएगा और यहाँ तक भी गर्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि इसमें क्या है, जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की सुचालक होती है। अगर ये सुचालक ना होती तो यहाँ पे ही केवल गर्म होता, इधर के पोर्शन में गर्म नहीं होता, या इधर के पोर्शन में गर्म नहीं होता, क्योंकि जो हम उष्मा दे रहे हैं केवल इतने पोर्शन पे उष्मा हम दे रहे हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये क्या है, उष्मा की सुचालक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी धातुएं होती हैं उनका जो गलनांक होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब कहने का गलनांक जो हाई रहेगा वो जल्दी से पिघलेंगी नहीं। और इसमें दो धातु, ये लेड और मरकरी, इसको क्या कहते हैं, लेड, और ये क्या है, मरकरी। दो हमारी धातुएं होती हैं जो क्या करती हैं, उष्मा की कुचालक होती हैं, उष्मा की सुचालक नहीं कुचालक। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि धातुएं जो होती हैं वो सारी उष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन उसका दो अपवाद है। अपवाद दो कौन है, लेड और मरकरी। अब ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो उष्मा की सुचालक नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम में, वन डे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेड और मरकरी जो दो ऐसी धातुएं हैं जो क्या है, उष्मा की कुचालक। और ये जो मरकरी होती है ये ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो सबसे ज्यादा उष्मा की सुचालक धातु की बात है वो हमारा सिल्वर और कॉपर होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कहते हैं कि जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। ये बात कैसे, देखो हमने बताया था कि अगर किसी धातु से या किसी पदार्थ से विद्युत का प्रवाह हो तो वो क्या कहलाएगी, सुचालक कहलाएगी। अब मान लो हम क्या करें, यहाँ पे अपनी ये पेन लगा दें, एक पॉइंट ये है, मैं लिख देता हूँ, ए हो गया और ये बी हो गया। ये हमारी पेन किसकी है, प्लास्टिक की है। इसको हम क्या करें, एक वायर ये एक वायर ये दोनों को बांध दें और बैटरी को कनेक्ट कर दें, तो हम ये देखेंगे कि हमारी बल्ब नहीं जलेगी। और अगर हम कोई वायर ले आए, कोई धातु का तार, कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, किसी का ले आए और इसको जोड़ दें तो हम देखेंगे कि हमारी बल्ब जलेगी। कहने का मतलब ये कि जो भी धातुएं होती हैं अच्छा ये जली क्यों नहीं, क्योंकि जब आप ये लगा देंगे, ये हमारी पेन लगा देंगे तो इससे क्या होगा, करंट प्रवाहित नहीं हो सकती। जब करंट प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ से इसके पास जाएगी नहीं, जब इसके पास ये जाएगी नहीं तो बल्ब जलेगी नहीं। अभी जब मैं कोई मान लो एल्युमिनियम का मैंने एक राड लाके ज्वाइन कर दिया, दोनों सिरे इसके ज्वाइन कर दिए, अब एल्युमिनियम जो होता है उससे करंट हमारी फ्लो कर जाएगी। तो इस मैटर से, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो धातुएं होती हैं उनसे क्या होता है, हमारा धारा का प्रवाह होता है, इसलिए वो विद्युत की सुचालक होती हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और जान लेते हैं। आप देखते हैं जो कॉपर का तार हो या कोई तार हो, उस पे एक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ऊपर से लगाया गया होता। क्यों लगाया जाता है, यह रबड़ लगाई जाती है। उसका रीजन क्या है कि ये जो पीवीसी या जो रबड़ होती है, रबड़ से हमारी धारा का प्रवाह नहीं होता। मान लो ये आपका वायर है, ये आपका वायर हो गया, अभी अगर आप डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में आ जाओगे तो आपको करंट शॉक लग जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर पीवीसी या आपने किसी रबड़ की परत चढ़ा दी, तब क्या होगा कि जो आपका हाथ कांटेक्ट में ऐसे पकड़ोगे तो हाथ का वो पोर्शन इसके टच में आएगा जो कि रबड़ होगा। रबड़ के कांटेक्ट में आओगे और रबड़ से चूंकि धारा का प्रवाह होगा नहीं तो आपको करंट नहीं लगेगी। इसीलिए क्या किया जाता है, जो तार होते हैं उसके ऊपर रबड़ की या पीवीसी की कोटिंग होती है। एक चीज और हम देख लेते हैं इसी में, एक होता है सोनोरस। क्या, सोनोरस, छोटी सी टॉपिक है, हम बता देते हैं इसी में। सोनोरस, बेटा सोनोरस क्या है, सोनोरस ये है, धातु के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी हार्ड सरफेस या कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है।
देखो आप किसी गैस को कहीं पे टकराओगे, वो क्या करे, ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी। लेकिन आप जैसे एग्जाम्पल ले लो, जो आपकी वो घंटी घंटी बनाई जाती है बजाने के लिए, उसमें क्या होता है कि जो बीच में गोल सा लगा होता है, जैसे आपकी ये मान लो घंटी है, ये ऐसे है, तो इसमें एक बीच में लटकाया गया होता है ये जो गोला लटका होता है, जब आप इसको ऐसे पुश करते हैं तो ये क्या होता है, इधर जो जाके टकराता है, इधर जाके टकराता है। ये क्या करता है कि फिर उसके बाद साउंड उत्पन्न होती है। तो ये गुण, धातु में ये गुण होता है, किसी वो ठोस सरफेस से जब भी टकराएगी तो वो ध्वनि उत्पन्न कर देगी, और उस ध्वनि को क्या कहते हैं, सोनोरस। आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं फिर।